एक खुशहाल गांव जहां के लोग ईमानदार और बहुत सीधे हैं। आज तक छोटी मोटी चोरी के अलावा कोई क्राइम नहीं हुआ है, पर तभी एक दिन शुरू होता है मौत का खेल। एक एक करके गांव के लोग मरने लगते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पलाचिकाओ गांव में, जहां एक लाइब्रेरियन उज्ज्वलन को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ रहता है। आज उसके माता पिता उसकी शादी के लिए अपने गाँव की एक लड़की स्नेहलता के घर आए हैं ताकि उसके माता पिता से उसका हाथ मांग सके। स्नेहलता पहले से ही उज्ज्वलन को पसंद करती थी, इसलिए वो तो शादी से खुश है, पर उसके पिता को लगता है कि उज्ज्वलन उसकी बेटी को खुश नहीं रख सकता है क्योंकि वो ज्यादा कमाता नहीं है। उज्ज्वलन के पिता कहते हैं कि उज्ज्वलन हमारा इकलौता बेटा है और उसके पूर्वजों ने उसके लिए काफी जमीनें छोड़ कर गए हैं और वो भी अपनी लाइब्रेरी चलाता है और साथ ही वो इस गाँव के पुलिस का साथ देता है छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन में। दरअसल उज्ज्वलन एक डिटेक्टिव भी है। गाँव में किसी का कुछ गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो उसी को ढूंढने को कहते हैं। पर स्नेहलता के पिता ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि उज्ज्वलन को अंधेरे से डर लगता है और उसका लाइब्रेरी भी ज्यादा चलता नहीं है क्योंकि उसमें ज्यादातर जासूसी की किताबें हैं। पर स्नेहलता के तैयार होने के कारण शादी तय हो जाती है। उधर जैसे ही स्नेहलता उज्ज्वलन को बताती है कि उनका रिश्ता तय हो गया है तो उज्ज्वलन परेशान हो जाता है क्योंकि वो अभी शादी नहीं करना चाहता है, पर उसकी माँ चाहती है कि वो शादी करे क्योंकि उसकी उम्र काफी हो चुकी है। कब तक वो इस तरह अकेले घूमता रहेगा। अब अगले दिन इंस्पेक्टर सचिन को देखते हैं जो गाँव के पुलिस स्टेशन को संभालता है। आज उसके थाने का 50 साल हो चुका है, इसलिए आज वो एक पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा है और इस गांव की अच्छाई बता रहा है कि कैसे ये गांव इतना सेफ है। पिछले 50 सालों से इस गांव में कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ है सिवाय कुछ छोटी मोटी चोरी के। अब रात में गांव के एक आदमी अशोकन को देखते हैं जो खेत में एक आदमी को देखता है जो एक अजीब सा मास्क पहना है। उसे लगता है कि वो कोई बच्चा है जो बस शैतानी कर रहा है, पर तभी अचानक वो मास्क वाला आदमी अशोकन पे हमला करता है और हथौड़े से मार के उसे खत्म कर देता है। अगली सुबह पुलिस को खबर मिलती है। गांव के कई लोग देखने के लिए पहुंच जाते हैं। उज्ज्वलन को भी बुलाया जाता है। सचिन उससे पूछता है कि आखिर इसे किसने मारा होगा। जल्दी उज्ज्वलन बॉडी के पास मौजूद चप्पल और बीड़ी को देखकर एक आदमी अंतिकुर्दन का नाम बताता है जो इस गाँव में छोटी मोटी चोरियां करता था और अशोकन से उसकी थोड़ी दुश्मनी भी थी क्योंकि अशोकन ने अंतिकुर्दन को चोरी करते वक्त पकड़ा था। सचिन भी बिना कुछ सोचे समझे अंतिकुर्दन को पकड़ लेता है। वो बार बार यही कहता है कि उसने मर्डर नहीं किया है, पर सचिन उज्ज्वलन की बात में आकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। अब उज्ज्वलन गांव में थोड़ा और फेमस हो गया था क्योंकि उसने एक कातिल को पकड़वाया था। गांव वाले भी निश्चिंत हो जाते हैं। पर कुछ दिन बाद गांव में एक फेस्टिवल होता है जिसे भूता कोला कहते हैं। उसी के दौरान दिवाकरन नाम का एक आदमी टॉयलेट करने के लिए खेत की तरफ आता है। तभी आसपास उसे किसी के होने का एहसास होता है। अचानक उसके पीछे वही किलर आ जाता है और उसे भी मार देता है। इस बार भी उस किलर ने हथौड़े का इस्तेमाल किया था। कुछ ही देर में गांव के लोगों को दिवाकरन की लाश भी मिल जाती है। पुलिस और उज्ज्वलन फिर से लाश की छानबीन करते हैं। उज्ज्वलन समझ चुका है कि कातिल कोई और ही है और गांव में 2 मर्डर होने से सभी लोग काफी डर चुके हैं और सचिन जैसे निकम्मे ऑफिसर से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए सीनियर ऑफिसर सचिन को बताते हैं कि वो इस केस को शहर के किसी अच्छे ऑफिसर को सौंप रहे हैं जिसका नाम शंभू है। ये सुनकर सचिन का चेहरा उतर जाता है। अगले दिन शंभू गाँव में आता है। आते ही वो पहले गाँव वालों से मिलता है और आश्वासन देता है कि वो उस क्रिमिनल को जल्द ही पकड़ लेगा, इसलिए गांव में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। शंभू सीधे पुलिस थाने पहुंचता है और ऑर्डर देता है कि किसी को भी रात में बाहर नहीं निकलना है और कोई भी अपनी दुकान 7 बजे के बाद खुली नहीं रखेगा। उज्ज्वलन को भी पता चल जाता है कि गांव में एक नया पुलिस ऑफिसर आया है और वो उसी के गेस्ट हाउस में रहेगा। उज्ज्वलन उसे गेस्ट हाउस दिखाता है। इस बीच वो उसे बताता है कि गाँव में जब भी कुछ होता है तो लोग उसे ही बुलाते हैं, जिस पे शंभू कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना काम कर सकता है। शंभू के एटीट्यूड से उज्ज्वलन को बहुत जलन होती है क्योंकि अब गांव में लोग उसे नहीं पूछ रहे हैं, सबके मुंह में सिर्फ शंभू का नाम है। अब अगले दिन शंभू क्राइम सीन के पास जाता है और छानबीन करने की कोशिश करता है, पर ज्यादा दिन होने के कारण उसे कोई सबूत नहीं मिलता है। सचिन और उज्ज्वलन को लगता है कि शंभू को कुछ नहीं मिलेगा और न ही वो इस केस को सॉल्व कर पाएगा। अब अगले दिन शंभू थाने में सबसे ये पूछता है कि उन्हें क्या लगता है इन मौतों के पीछे किसका हाथ होगा और आखिर क्यों। सचिन बोल नहीं पाता है। वहीं शंभू के साथ आए लोग जो उसके लिए काम करते हैं, उनका मानना है कि किसी को बिना वजह मारने वाले साइकोपैथ होते हैं। शंभू को भी वही लगता है। अब ये बताने के लिए सचिन उज्ज्वल के घर आता है और बताता है कि उन्हें पता चला है कि गांव में मर्डर करने वाला कोई साइकोपैथ है। तभी उज्ज्वलन उसे एक नोटबुक दिखाता है जिसमें उसने पहले ही लिखा था कि ये मर्डर कोई साइकोपैथ कर रहा है। ये देखकर सचिन बहुत खुश होता है। तभी पता चलता है कि शंभू उसी के घर आया है उसके पिता से पूछताछ करने, क्योंकि दिवाकरन उससे मिलने आने वाला था। तभी उसकी मौत हुई। ये बात
उज्ज्वलन को पसंद नहीं आती है। वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पिता ने ये सब किया है? शंभू कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब अगली रात वो किलर गाँव के एक और आदमी को मारता है और उसकी बॉडी को पेड़ से टांग देता है। अगली सुबह पूरा गाँव इकट्ठा होता है। शंभू फोरेंसिक टीम को बुलाता है जो बताता है कि बॉडी के आसपास स्पोर्ट्स शू के निशान है, साथ ही जूते में जो मिट्टी लगी है वो फॉरेस्ट की है और साथ ही इस आदमी का खून किसी दूसरी जगह किया गया है और इसे यहाँ लाकर टांगा गया है। दूर खड़ा उज्ज्वलन भी ये बात सुनता है और तुरंत ही इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि किलर शंभू है, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ वो ही स्पोर्ट्स शू पहनता है। उसके पास ग्लव्स है जिससे बॉडी में कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं है, साथ ही उसके पास इतनी ताकत है कि वो बॉडी को आराम से टांग सकता है। ये सब वो गाँव वालों के सामने कहता है और शंभू पे ही आरोप लगाता है। तभी शंभू मुस्कुराते हुए कहता है कि स्पोर्ट्स शू कोई भी खरीद सकता है और दस्तानों के अलावा कोई भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकता है, और ताकत की बात रही तो वो तुम्हारे पिता के अंदर भी बहुत है। उज्ज्वलन कहता है कि उसे जिस कपड़े से लटकाया गया है वो तुम्हारे घर यानी मेरे गेस्ट हाउस का है। शंभू कहता है कि हो सकता तुम्हारे पिता ने वो कपड़ा लिया हो। दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जिसके बाद शंभू कहता है कि इस केस को सॉल्व करके दिखाओ। उज्ज्वलन चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि ये केस वो सॉल्व करके रहेगा। अब फ्लैशबैक में उज्ज्वलन के बचपन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ उज्ज्वलन के पिता बताते हैं कि जंगल में एक शैतान रहता है जो बदमाश बच्चों को पकड़ के ले जाता है। उस वक्त उज्ज्वलन छोटा था, इसलिए उसे पिता की बात पे भरोसा हो जाता है। वो अपने दोस्त के साथ रात में जंगल चला जाता है, जहाँ उसे कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसे होश आता है और पता चलता है कि उसका दोस्त गायब हो गया है। कई दिनों तक उसे खोजा जाता है पर वो नहीं मिलता है। यही कारण है कि उज्ज्वलन को अंधेरे से डर लगता है। स्टोरी वापस प्रेजेंट टाइम की दिखाई जाती है, जहाँ शंभू लोगों से नारायणन यानी उज्ज्वलन के पिता के बारे में पूछ रहा है। वो नारायणन के प्रति लोगों को भड़का रहा है। वो गाँव में एक मीटिंग रखता है जहाँ वो सभी को सावधानी बरतने और रात में अकेले घूमने से मना करते हैं, और साथ ही ये भी कहता है कि किलर इसी गांव का है और हमारे आसपास ही है, इसीलिए किसी पे भरोसा नहीं करने का। जिसके बाद नारायणन देखता है कि लोग उसे ही शक की निगाहों से देख रहे हैं। वो वापस अपने बेटे के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इस केस को सॉल्व करो। ये सुनकर उज्ज्वलन मुस्कुराता है और कहता है कि गाँव वाले आप पे शक कर रहे हैं ना, मुझे पता है। तभी सामने तालाब से अंतिकुर्दन बाहर निकलता है। दरअसल अंतिकुर्दन वो एक लौता इंसान है जिसने उस किलर को देखा है। आखिरी कत्ल के दौरान वो पेड़ पे था, वहीं से उसने उस किलर को हत्या करते हुए देखा था। उज्ज्वलन को अभी भी शंभू पे ही शक है, इसलिए वो अंतिकुर्दन को चुपके से शंभू के कमरे की तलाशी लेने को कहता है और सचिन से मर्डर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने को कहता है। उसके लिए ये काम मुश्किल है पर वो कहता है कि वो ले आएगा। अंतिकुर्दन शंभू के घर में तलाशी करता है पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ ही देर में शंभू अपने घर वापस आता है और कमरे को देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ कोई आया है और ये काम उज्ज्वलन का ही है। उज्ज्वलन भी समझ जाता है कि शंभू को पता है कि उसके कमरे में कोई गया था। अब रात में उज्ज्वलन सचिन अंतिकुर्दन और अपने पिता के साथ उस जगह जाता है जहाँ अंतिकुर्दन ने मर्डर होते हुए देखा था। खोजबीन करने के बाद उन्हें पेड़ में खून से सना कपड़े का टुकड़ा दिखता है। उन्हें लगता है कि ये उस मार्क्स वाले का टुकड़ा है, क्योंकि अंतिकुर्दन ने बताया था कि वो किलर अपने चेहरे पे चावल के बोरे को उड़ता है। उज्ज्वलन को जानना है कि इस कपड़े में किसका खून है, इसलिए वो सचिन से कहता है कल वो यहाँ पे खोजबीन करने आए और ये सबूत खुद ढूंढे, इसलिए वो उस कपड़े को टुकड़े को वहीं छोड़ के चला जाता है। अगली सुबह सचिन शंभू और बाकी ऑफिसर को लेकर उस जगह पहुंचता है जहां वो कपड़ा था और वो तुरंत उस कपड़े को उठा लेता है और शंभू को देता है ताकि उसमें लगे खून की जांच हो सके। अब रात में उज्ज्वलन और उसका दोस्त कुरियन वापस जंगल की तरफ जाते हैं ताकि कुछ ढूंढ सके। उधर उसने अंतिकुर्दन को शंभू पे नजर रखने को कहा है। जंगल में ढूंढते हुए उज्ज्वलन अपने दोस्त से अलग हो जाता है और उसके टॉर्च की बैटरी भी डेड हो जाती है, जिसके बाद उसके सामने वही किलर आ जाता है, जिसे देखकर उज्ज्वलन बहुत डर जाता है और जमीन पे गिर जाता है। वो किलर उज्ज्वलन को मारने ही वाला होता है कि तभी उसका दोस्त वहाँ आ जाता है, जिसके बाद वो किलर वहाँ से भाग जाता है। उज्ज्वलन काफी डर चुका है, जिससे उसे तेज फीवर हो जाता है। यहाँ उज्ज्वलन और बाकी लोगों को पता चल जाता है कि शंभू किलर नहीं है, क्योंकि अंतिकुर्दन ने उसे घर में देखा था जब वो किलर उज्ज्वलन के ऊपर हमला कर रहा था। उज्ज्वलन एक प्लान बनाता है जहाँ वो सचिन से कहता है कि पुलिस को रात के समय पेट्रोलिंग करना चाहिए ताकि किलर को कत्ल करने का मौका ना मिले और वो इस फ्रस्ट्रेशन में कोई गलती करे, क्योंकि अभी तक उसने जितने भी कत्ल किए हैं उसमें कोई सबूत नहीं छोड़ा है। सचिन शंभू को ये आइडिया देता है कि हमें रात में पेट्रोलिंग करनी चाहिए। शंभू को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। अब रात में पेट्रोलिंग शुरू हो जाती है, जिससे गांव वाले खुद को थोड़ा सेफ मानते हैं। पर अगली रात 2 ऑफिसर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी एक ऑफिसर को टॉयलेट आता है। वो जंगल की तरफ टॉयलेट करने जाता है। उसका साथी ऑफिसर अकेले ही पेट्रोलिंग कर रहा है। तभी टॉयलेट करने गया उस ऑफिसर को कुछ आवाज आती है। दरअसल उस किलर ने अकेले पेट्रोलिंग कर रहे ऑफिसर को ही मार दिया था। अब सभी पुलिस वाले और गांव वाले वहां पहुंचते हैं, क्योंकि इस बार जिसका कत्ल हुआ था वो कोई आम आदमी नहीं है
बल्कि एक पुलिस ऑफिसर था। सचिन इसका जिम्मेदार खुद को मानता है क्योंकि उसे भी उनके साथ होना चाहिए था। साथ ही वो उज्ज्वलन पे गुस्सा भी करता है क्योंकि ये आइडिया उसी का था। वो उसे धमकी देता है कि आगे से वो इस केस के बारे में मुझसे कोई बात ना करे। उज्ज्वलन को भी बहुत दुख होता है। सभी लोग उस ऑफिसर के फ्यूनरल में जाते हैं जहां उज्ज्वलन अपने ईगो को छोड़कर शंभू से माफी मांगता है। शंभू भी कहता है कि उसे उसकी बातों का बुरा नहीं लगा। अब शंभू के पास भी सिर्फ एक सप्ताह है कल्प्रिट को पकड़ने का। अगर वो नाकाम रहा तो ये केस किसी और को सौंप दिया जाएगा। अब उज्ज्वलन शंभू से मिलकर इस केस को सॉल्व करता है। जहाँ उज्ज्वलन एक प्लान बनाता है। वो उस किलर को चारा डालेगा, वेट करेगा उसके आने का और फिर इस प्लान के मुताबिक गांव के एक आदमी को उसी के जैसे मास्क पहना दिया जाता है। वो खेतों में अकेला घूमता है, तभी उसके सामने वो किलर आ जाता है। उसे देखकर वो आदमी भागने लगता है और प्लान के मुताबिक एक जगह आकर रुक जाता है क्योंकि सभी लोग वहीं उस किलर का इंतजार कर रहे हैं। चारों तरफ से उस किलर को घेर लिया जाता है और उसका मास्क निकाला जाता है। ये किलर एक पत्रकार सुमिरन है जो कुछ दिन पहले ही इस गाँव में आया था। अब उसका इंटरोगेशन किया जाता है जहाँ वो बताता है कि वो एक साइकोपैथ कैसे बना। कहानी शुरू होती है उसके पैदा होने से, जहाँ पैदा होते हुए उसकी माँ की मौत हो गई, जिससे उसके पिता उसके प्रति बहुत क्रूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी वजह से उसकी माँ की जान गई। वो हमेशा उसे घर के अंदर बंद रखते थे और उसे बाहर की दुनिया से वंचित रखते थे। हर दिन वो सिर्फ खाता और जानवरों के मरने की आवाजें सुनता क्योंकि उसके पिता एक कसाई थे। पर एक दिन एक स्कूल टीचर उसे देखते हैं और उसकी परेशानी समझ जाते हैं। वो उसके पिता से बात करके घर में ही उसे पढ़ाने के लिए तैयार कर लेते हैं। यहाँ वो टीचर उसे बहुत प्यार से रखते हैं और पढ़ाते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। एक दिन उसके टीचर किसी काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाते हैं और उसे कुछ किताबें देते हैं ताकि वो इन्हें पढ़ सके। उसी में एक किताब थी बूगी मैन, जो एक सीरियल किलर की है। वो हथौड़े से मारकर अपना शिकार करता था और साथ ही अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था। उसे ये किताब इतनी पसंद आई कि वो उसे कई बार पढ़ता। कुछ दिन बाद उसके टीचर वापस आते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने सारे बुक्स पढ़े, जिसपे वो कहता है कि उसने सिर्फ एक बुक पढ़ा, जिसे पढ़कर उसे बहुत खुशी हुई और उसने कुछ किया है। दरअसल उसने एक जानवर को हथौड़े से मारा था, जिससे उसे बहुत खुशी मिली। ये देखकर उसके पिता उसकी पिटाई करते हैं और उस टीचर को भी भगा देते हैं। इतने दिनों बाद वो फिर से वापस उसी जिंदगी में आ गया था। तभी वो अपने पिता को मारने की ठान लेता है और उसके कमरे में जाता है, पर वहाँ किसी ने पहले ही उसके पिता को मार दिया था। अब उस मार्क्स के पीछे कौन था उसे नहीं पता, पर अब वो आजाद हो गया था। जिसके बाद वो कई शहर में भटका, गाँव में भटका और आखिर इस गाँव में आकर पत्रकार बन गया। पर एक दिन उसके बॉस ने उसे बहुत सुनाया, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फिर से बूगीमैन वाला रास्ता अपना लिया। जिसने भी उसके साथ बदतमीजी की उसने उसे मार दिया। अब ये सब सुनकर उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो चुका है, क्रिमिनल पकड़ा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव में फिर से कत्ल होता है और एक मैसेज कि सुमिरन को रिहा करो वरना मैं इस गांव के हर इंसान को मार दूंगा। अब उज्ज्वल समझ जाता है कि सुमिरन अकेला नहीं है। धमकी के मुताबिक उज्ज्वलन एक प्लान बनाता है जिसमें वो सभी गाँव के लोगों को घर के अंदर रहने को बोलता है ताकि किलर को घर के अंदर आना पड़े लोगों को मारने के लिए। अब उज्ज्वलन कैलकुलेट करता है कि वो किस घर को अपना निशाना बनाएगा। वो लोग 6 घर को आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि यही वो 6 घर है जहाँ सबसे कम लोग हैं। उनमें से भी एक घर ऐसा है जिसमें 2 बुजुर्ग और 2 बच्चे हैं जो किलर से लड़ नहीं पाएंगे, यानी वो किलर उसी घर में जाएगा। और उज्ज्वलन का ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही होता है। वो किलर जैसे ही उन बच्चों और बूढ़ों को मारने वाला होता है, सामने शंभू आ जाता है। दोनों के बीच जमकर फाइट होती है, पर शंभू उसे फाइट में हरा देता है और जैसे ही उस किलर का मास्क हटता है पूरी कहानी बदल जाती है। दरअसल ये सुमिरन का जुड़वा भाई है और ये बात उज्ज्वलन को पहले ही समझ आ चुकी थी। दोनों भाई अपने पिता की मौत के बाद अलग हो गए थे, पर जैसे ही चौमन को इन मौतों के बारे में पता चला वो समझ चुका था कि ये काम सुमिरन का है, जिसके बाद वो भी उसके साथ मिलकर कत्ल करने लगा। पर उज्ज्वलन के दिमाग के आगे वो फेल हो गए थे। आखिरकार दोनों भाई को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आगे की कार्रवाई कोर्ट करेगी जहाँ उन्हें फांसी होना तय है। उज्ज्वलन वापस अपने घर आता है जहाँ वो अपने बचपन के दोस्त की फोटो देखता है। अब उसका अंधेरे से डर खत्म हो चुका था, इसलिए वो कमरे की लाइट बंद करके सोता है और फिर से उस गांव के लोग हर परेशानी में उसे ही बुलाने लगे। कहानी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।